नमस्कार मित्रों मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य सूत्र में। आज का हमारा विषय है सिजेरियन डिलीवरी। जैसा कि हम सब जानते हैं, संतान को जन्म देना एक माँ का एक आह्लादकारी गुण एक अवसर होता है और सामान्य प्रसव के द्वारा जन्म देना भी एक प्रकृति का गुण है। इसी सहजता के कारण, इसी सामान्य प्रक्रिया के द्वारा, जिसे हम सामान्य प्रसव कहते हैं, जीव जगत के समस्त प्राणी हजारों सालों से संतान को जन्म देते आए हैं। लेकिन अब कुछ कारणों से मानव समुदायों में एक प्रसव की नई प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसे हम सिजेरियन प्रसव कहते हैं या ऑपरेशन डिलीवरी कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा गर्भवती माँ के पेट से शिशु को सीधा खींच लिया जाता है और प्रसव की सारी प्रक्रिया को ओवर रूल कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान गर्भवती माँ के पेट पर और उसके गर्भाशय पर 6 इंच के लगभग का चीरा लगा के गर्भस्थ शिशु को सीधा उसके गर्भाशय से बाहर खींच लिया जाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में माँ के शरीर से काफ़ी मात्रा में रक्तस्राव होता है। उसको जख्म भरने के लिए कई दिनों तक कई भारी मात्रा में एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। दर्द की पीड़ा से बचाने के लिए, सूजन की प्रक्रिया को रोकने के लिए कई तरह के पेन किलर और शोध नाशक दवाएं दी जाती हैं। इसके अलावा इस सर्जरी को करने से पहले माँ को काफ़ी मात्रा में निश्चितक दवाएं देनी पड़ती हैं। ये उसके शरीर को तो प्रभावित करती हैं, उससे जन्म लेने वाले बच्चे के शरीर में भी विभिन्न माध्यमों से पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा भी एक सामान्य प्रसव के दौरान एक अलग प्रक्रिया माँ के शरीर में होती है। जैसे कि माँ के शरीर में जो उसका गर्भस्थ शिशु है, गर्भाशय में 9 महीने पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसकी सुरक्षा का पूरा उत्तरदायित्व माँ के शरीर पर होता है और माँ का शरीर उसको हर क्षति से सुरक्षित रखने के प्रयास में कई तरह की बदलाव अपने में लाता है। कई तरह के रसायन, कई तरह के हार्मोन्स और कई तरह की प्रक्रियाएं इसके लिए माँ का शरीर जारी रखता है। लेकिन प्रसव के दौरान ये सारी प्रक्रियाएं बदलती हैं, क्योंकि प्रसव की तैयारी में वो सारी परिस्थितियां बदलनी पड़ती हैं। इसलिए सामान्य प्रसव की तैयारी है माँ का शरीर 1 हफ्ते पहले से शुरू कर लेता है। 1 हफ्ते पहले गर्भाशय में जो सुरक्षित भ्रूण था, सुरक्षित शिशु था, वो अपना स्थान छोड़कर नीचे की श्रोणि प्रदेश की यात्रा शुरू करता है। इस दौरान उसकी गति थोड़ी धीमी पड़ती है, अन्यथा वो 9 महीने तक अपने गर्भ कोश में, इस कोश में काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थ रहता है, उसमें घूमता रहता है। लेकिन जब प्रसव की तैयारी होती है तो उससे कुछ दिनों पहले वो अपनी गति को सीमित करना शुरू कर देता है और जिस दिन प्रसव की तैयारी होती है उससे कुछ घंटे पहले वो सारी गतिविधियां छोड़कर सिर्फ एक श्रोणि प्रदेश की यात्रा पर निकल पड़ता है और धीरे धीरे प्रसव से कुछ घंटे पहले वो योनि प्रदेश में एक नई आकृति ग्रहण कर लेता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए माँ के शरीर के कई हार्मोन्स और कई रिएक्शंस जिम्मेदार रहती हैं। यदि हम इस सारी प्रक्रिया को रोककर ऑपरेशन द्वारा गर्भाशय से सीधे बच्चे को बाहर निकालते हैं तो इतनी तैयारी में जो माँ के शरीर में कई तरह के हार्मोनल और रसायन बदलाव आते हैं, वो अचानक उसी स्थिति में वहीं स्थिर रह जाते हैं, जो माँ के शरीर पर आगे चलकर कई तरह के प्रभाव डालते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सिजेरियन डिलीवरी से बच्चे को जन्म देने के बाद माँ कई हफ्ते तक अवसाद या डिप्रेशन जैसी स्थिति में रहती है, वो बेचैन रहती है, वो मानसिक तनावपूर्ण रहती है, झंझलाहट में रहती है और उसके स्तनों में दूध भी पूरी मात्रा में नहीं उतर पाता है। तो सिजेरियन डिलीवरी सामान्य प्रक्रिया तो है नहीं, लेकिन फिर भी कई कारणों से आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ये प्रचलित हो रही है। मैं तो ये कहूँगा कि ये ज़्यादा सामान्य प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि भारत में एक आबादी जो सिजेरियन डिलीवरी को ज़्यादा मान्यता देती है, इसमें मध्यम क्लास के नव शिक्षित, नव
जो धनाढ्य लोग हैं वो ज़्यादा उसमें रुचि लेते हैं। उनकी उम्र वैसे ही ज़्यादा होती है जब वो गर्भ धारण करते हैं, क्योंकि इस उम्र के ज़्यादातर युवक और युवतियाँ 30-35 साल की उम्र में जाके वैवाहिक संबंध में बनते हैं। तो प्रथम शिशु या प्रथम गर्भावस्था का समय उनके 35-36 साल के आसपास रहता है। तो ऐसी अवस्था में ना तो माँ का शरीर उतना अनुकूल रहता है, ना प्रसव की प्रक्रिया सहज रह जाती है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि सामान्य प्रसव के लिए एक सही आयु, सही प्राकृतिक अवस्था बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ कारणों से प्रचलन हो रहा है, वो तो समय की बात है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा कहना है कि यदि सामान्य प्रसव से भी यदि शिशु को जन्म दिया जाए तो शिशु ज़्यादा स्वस्थ, सामान्य, अनुशासित और बुद्धिजीवी होता है। ऐसे शिशु आगे चलकर समाज के लिए बहुत लाभकारी और बहुत प्रेरणादायक साबित होते हैं। लेकिन जिन शिशुओं का जन्म सिजेरियन डिलीवरी से होता है वो कई महीने तक तो कई तरह के रोगों से संक्रमित रहते हैं। उन्हें उदर संबंधी यानी पेट की बीमारियां ज़्यादा सताती हैं, उन्हें फेफड़ों की बीमारियां ज़्यादा रहती हैं, उनमें कितने सेक्सुअल बीमारियां भी ज़्यादा रहती हैं। उनको आगे चल के उन्हें स्वयं गर्भ धारण करने में परेशानी आती है। ये तो बात की चीज़ है, क्योंकि उनके सामने भी 25-40 साल का समय रहता है उस परिणाम को देखने के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि यदि हम सामान्य प्रसव को महत्वता देंगे तो शरीर और बच्चे दोनों के लिए, माँ और समाज के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हमारे देश में सिजेरियन डिलीवरी का प्रचलन पिछले 3 दशकों में अनायास कई गुना बढ़ा है। 1970-80 के आसपास 1-1.5% मामलों में सिजेरियन डिलीवरी देखी जाती थी, लेकिन अब सिजेरियन डिलीवरी का जो औसत है कई शहरों में तो 80% तक बढ़ गया है। यानी कि उन अस्पतालों में जितनी गर्भवती माएँ एडमिट होती हैं उनमें से 80% मामलों में शिशु का जन्म केवल और केवल मात्र सिजेरियन डिलीवरी द्वारा होता है। और प्रत्येक डिलीवरी पर लाखों रुपए खर्च होता है। इस देश में हर व्यक्ति तो लाखों रुपए संतान को जन्म देने पर खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि जिस देश की 80% आबादी को शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध ना हो, जो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सकते, जो पौष्टिक भोजन नहीं उपलब्ध नहीं करा सकते, वो शिशु के लिए लाखों रुपए खर्च करें, शायद ये न्याय संगत नहीं लगता। हाँ, हमारे यहाँ एक वर्ग ऐसा है जिसके लिए लाखों रुपए का कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो लाखों रुपए एक आबादी के लिए बहुत बड़ी निधि मानी जा सकती है। ऐसे मामलों में अनायास किसी के ऊपर फोर्स करना कि सिर्फ उनका बच्चा सिजेरियन डिलीवरी से ही बाहर आ सकता है, शायद न्यायोचित नहीं है। मेरा कहना है कि शायद इस मामले में हमें गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि सिजेरियन डिलीवरी महत्वपूर्ण है या प्रसव, क्योंकि प्रसव, सामान्य प्रसव के द्वारा एक शरीर एक नई अवस्था ग्रहण करता है। क्योंकि हम और आपने भी जन्म सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ही लिया है। आज भी मेरे वर्ग के जितने भी लोग हैं उनमें से 90% से ज़्यादा, या 90 मैं गलत कह रहा हूँ, 99% लोग ऐसे हैं जिनका जन्म स्वयं सिजेरियन से ना होकर सामान्य प्रक्रिया से हुआ है। और वो लोग आज सामान्य प्रक्रिया में अविश्वास जताएं और सिजेरियन डिलीवरी को ज़्यादा महत्व दें, शायद न्याय